हेलो स्टूडेंट, आज हम छोटा सा गेम देखेंगे मेरे दोनों बच्चों के बीच में। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बच्चा है। दोनों के बीच गेम शुरू हुआ और मेरे बड़े बेटे ने मेरे छोटे बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा स्ट्रॉन्ग है और मेरा छोटा बच्चा मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना। तो यहाँ पर हमने ये देखा। तो हेलो स्टूडेंट, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसेप्ट। अभी हमने दोनों बच्चों की गेम देखा, उसमें हमने देखा जो स्ट्रॉन्ग बच्चा है मेरा, स्ट्रॉन्ग बच्चे ने वीक बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। इसी तरह हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक भी समझेंगे। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी यही होता है, जिसके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की ज़्यादा है, वो अपनी तरफ खींच लेता है, और जो कमज़ोर होता है वो इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं रख पाता। तो यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है। चलिए यहाँ पर आगे हम एग्जाम्पल के साथ और ऑर्डर भी हम समझते हैं। एग्जाम्पल है, हम यहाँ पर NaCl में देखेंगे, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों के बीच में शेयरिंग है। यहाँ से दोनों का एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है। अब इन दोनों में पावरफुल कौन है? अभी हमने देखा है छोटे से एग्जाम्पल में कि जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पर जो है क्लोरीन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, यानी क्लोरीन में टेंडेंसी है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो यहाँ पर है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो सोडियम और क्लोरीन की दोनों में से अगर कंपैरिजन करें तो ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो अगर ये आयनों में टूटते भी हैं तो ये सोडियम पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसके पास से तो चला ही जाता है, और क्लोरीन नेगेटिव आयन में टूट जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन में देखेंगे हम, दोनों का ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच में जो पावरफुल है ये है क्लोरीन है। यहाँ पर भी क्लोरीन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने में इसकी टेंडेंसी है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आयनों में टूटेगा, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो दोनों में अगर कंपैरिजन करें तो क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं और हमें अच्छे से समझने के लिए एक ऑर्डर याद करना होगा, जिसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये ऑर्डर है, यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे ये फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, यानी फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर यहाँ पर आयोडीन होगा, कार्बन होगा, सल्फर होगा, और फिर हाइड्रोजन होगा। तो ये पैटर्न है। सबसे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो हाइड्रोजन की होगी, और सबसे ज़्यादा जो होगी वो फ्लोरीन की होगी। हैलोजन में फ्लोरीन की होती है। और ये बहुत ही आसान ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। देखो, फा ओ न क फोन, ये बन गया फा ओ न फोन, तो इसको हम फोन बोल देंगे। फोंकल, कल, फोंकल, इसको हम फोंकल बोल देंगे। और ये हो जाएगा ब्रा ई क श ऐसा होता है ना, ऐसे श, तो ब्रिस्क। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर हम याद कर लें, फोंकल ब्रिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख के बस ऑर्डर ध्यान रखना है। ऑर्डर कुछ इस तरह होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर छोटा, 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 इनकी पावर को याद करने के लिए। तो सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होगी और सबसे कम हाइड्रोजन की होगी। तो ये घटता क्रम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इधर को घटेगा और इधर को अगर यहाँ से देखेंगे तो इधर को बढ़ता हुआ क्रम है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे फोंकल ब्रिस्क, ये शॉर्ट फॉर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने की। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे टॉपिक में कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच।